दारेश पंचम भाव में है, तो जातक क्या है, दारेशे पंचमे जातो मानी सर्वगुण गुणान्वित सर्वदा हर्ष युक्त तथा सर्वधनाधिप। तो अगर दारेश पंचम भाव में, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। और बेसिकली, और वो बंदा जो है वो हमेशा बहुत जैसे आदरणीय होगा, तो और अभिमानी होगा। अभिमानी तो बेसिकली नहीं है, मतलब बेसिकली मानी है शब्द। मानी का मतलब कि जिसका नाम होगा, तो ये चीजें आती हैं। सभी गुणों से संपन्न होने वाला, तो ये चीजें आती, ये सभी गुणों से संपन्न वाला भी है। और तो ये तो बेसिकली क्या है इसमें, अब यहाँ पे अगर आप देख लो तो इसका धर्म कहाँ गया, इसका धर्म, इस कुंडली में धर्म जो है वो लग्न पे आ गया। धर्म जो है वो लग्न पे आ गया। तो लग्न पे जब धर्म हो गया तो आप मानी हो ही जाएगा, आदमी का नाम होगा, इस तरीके की सब चीजें होंगी। और बुद्धि उसके अंदर अच्छी होगी। हम यहाँ बुद्धि की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की नहीं कर रहे हैं। बुद्धि उसके अंदर अच्छी होगी जैसे उसमें। और उसके बाद इसके जो दूसरी दृष्टि या तीसरी वाली दृष्टि कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। सातवीं दृष्टि यहाँ आएगी, और आठवीं दृष्टि यहाँ पे आएगी। 10वीं दृष्टि इसकी यहाँ आएगी। ये तो ये सब चीजों पे ये धर्म तो ये हो ही गया। तो ये चीजें, और क्षति यहाँ पे आएगी। क्षति, ये क्षति जो है वो फिजिकल क्षति है, फिजिकल क्षति बॉडी बॉडी पे, और वो भाव से रिलेटेड है। हाँ, भाव में जो चीजें हैं वहां पे। तो माननीय और अभिमानी वाला तो आ गया, क्योंकि लग्न जब होगी तो जाहिर सी बात है, आजकल के जमाने में बुद्धि जिसकी भी होती है थोड़ा सा, तो वो आदमी कहीं ना कहीं से वो मानी हो जाता है, और अभिमानी भी थोड़ा सा हो ही जाता है ना। अब इसमें आप लोग अपना देख सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ये चीजें, जैसे अब इसको अगर आप विस्तृत तौर पे देखें तो ये कुंडलियों के हिसाब से अलग अलग है। मान लीजिए जैसे किसी कुंडली में जैसे सूर्य आत्मकारक है, अभी आत्मकारक पढ़ा नहीं आप लोगों ने, अगर अभी आपने दोष पढ़ा, मान लीजिए सूर्य अगर लग्न दोष का, या मीन लग्नी कुंडली में, मीन लग्नी कुंडली में अगर ये योग हो गया, तो हो सकता है उसको जैसे वो सारी चीजें हो, मानी हो सब चीजों पे, लेकिन वो थोड़ा सा जैसे उसमें अभिमानी, थोड़ा सा ईगो उसके अंदर ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि वहां सूर्य का दोष वैसे ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है उसमें। और सभी गुणों से संपन्न होने लगे, तो जब लग्न ही सब अगर मेंटेन कर रही है तो वो अपने आप चीज हो जाती है। कुशल और सर्वदा हर्ष युक्त व सर्व, तो कुशल और मतलब सदा सुख रहने वाला, कुशल भी होगा, सुख रहने वाला। रहने वाली जो चीज है यहाँ पे, वो बेसिकली आती है यहाँ पे। 7th हाउस जो है वो बहुत एक्टिवेट हो जाता है। 7th हाउस जो है वो शिव की ब्लेसिंग है। तो 7th हाउस है तो आपके पास लोग आने जाने वाले, पति, तो जैसे सारी चीजें जैसे आपके पास वो रहेंगी। तो उसमें, और 7th हाउस से जैसे शुक्र का है, कहीं ना कहीं से जैसे एक गंधर्व का कनेक्शन है। तो जो ये लोग होते हैं जिनका भी जैसे 7th लॉर्ड अगर 5th हाउस में है, तो वो बहुत फाइन टेस्ट वाले होते हैं। उनको म्यूजिक वगैरह जो होता है बहुत क्लासिकल पता होता है, बहुत म्यूजिक के वो बहुत जैसे नहीं होता कि हाँ ये राग इस तरीके का है, ये सुबह म्यूजिक सुनने वाली है, ये इस तरीके से। और वो म्यूजिक का उनका एक होता है कि हाँ ये बहुत से लोग नहीं होता कि हाँ ये हम नुसरत फतेह अली खान के साथ सुनेंगे, ये हम जगजीत सिंह के सुनेंगे, या मतलब जैसे उसमें वो जो गजल भी सुनते, तो गजल में भी उनके क्लास होते हैं कि नहीं हाँ ये है जैसे उसमें। तो ये चीजें जैसे ये लोग होते हैं, तो इस तरीके का इनका वो रहता है। इनको बहुत सामान्य सी चीजें जो होती हैं वो नहीं, इनका जो क्लास होता है, इनके लिए जैसे जो भी चीज है वो क्लास के हिसाब से डिपेंड करती है। तो वो कि चूंकि 5th हाउस में वो है ही है, तो डिजायर वहां पर 11th हाउस में डिजायर है कि हाँ आप ओके ले जाओ ले जाओ। तो और तो वो सारी चीजों को अपना देखना पड़ता है इसमें करके। बेटा वो देना हमको, बिस्किट दे देना इनको। हाँ, तो तो ये चीजें जो होती है इनको होता है। तो इसी वजह से, और यहाँ पे तो इन लोग को कहाँ से है, इन लोग को जैसे जो इनकी जो 8th हाउस जो मतलब चतुर्थ दृष्टि है वो अष्टम पे है। तो ये जो योग होता है, ये लोग अगर 7th लॉर्ड 5th हाउस में है, ये लव मैरिज योग भी कहा जाता है, नॉर्मल भाषा में लव मैरिज योग कहा जाता है।
कि अगर सेवन्थ और पंचम का कनेक्शन है तो लव मैरिज होती है। ये अगर आप यूट्यूब या सब में कहीं पे भी पढ़ेंगे तो वहां क्यों होती है? क्योंकि अष्टम अष्टम भाव इनका जो होता है वो चतुर्थ दृष्टि शुक्र की है, अष्टम भाव वाली पे। ये जो चतुर्थ दृष्टि कहाँ पे है शुक्र की? वीनस। ये फोर्थ दृष्टि। तो ये जो होते हैं, ये लोग होते हैं अपने स्पाउस को बचाने के लिए अपना जीवन, अपनी जिंदगी भी दे। अष्टम जो है आयु, तो अपनी आयु भी दे सकते हैं। सर्व कुछ सब कुछ देने वाले, हर तरीके से जैसे उसका सपोर्ट करने वाले। तो ये चीजें बहुत मतलब अच्छी हैं। अगर किसी लेडीज की कुंडली में ये है तो वाकई में ब्लेसिंग है। उसका पति उसके लिए जान दे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो तो ये चीजें बहुत एक अपने आप में हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। ये एक बहुत अच्छा योग है। और चूंकि सेवन्थ हाउस शिव है और फिफ्थ हाउस हमारा प्यार है, पूजा है, तो ये लोग शिव भक्त होते हैं। इस तरीके की कुंडली में, जैसे अभी हम लोगों ने जब कोर्ट में कहा था तो वो विष्णु है, तो शिव और विष्णु संवाद है। तो शिव और विष्णु जब मिल रहा है तो वहां पे सत्यता होगी, वहां पे नॉलेज होगी। यहाँ पे बस प्यार है। एक नहीं, जो प्यार का है वो स्ट्रेंथ एक अलग है। तो किसी भी तरीके से अगर आपका कोई कनेक्शन होता है सेवन्थ और फिफ्थ लॉर्ड का, ट्वेल्थ वाला तो बहुत अलग है। सेवन्थ और फिफ्थ लॉर्ड का वो मेरी वाइफ कहते को ये वाला योग, मेरी वाइफ की कुंडली में योग है ये वाला, तो हाँ, तो वो पंचम। भाग्यशाली है जो से आप मिले, बिल्कुल भाग्यशाली। तो जैसे आप ऐसा समझिए, आपकी मीन लग्न वालों के लिए मतलब ईगो उन सब चीजों की जिनको कहीं ना कहीं से हो जाती है। फिर भी अगर आपको की शादी और वैवाहिक जीवन और इतना सब समय साथ में निकल रहा है सब चीजों पर, और ये जैसे इसमें होता भी है। इसमें जैसे होता है कि कहीं ना कहीं से, जैसे जब आप, जैसे नहीं कि बच्चा अगर होगा आपका या शादी होगी, उसके बाद से भाग्योदय भी होता है। तो शादी के एक बाद से चीज बेसिकली देखिए, इस मीन लग्न, हाँ सर मैंने एक चीज देखी है, जनरली मीन लग्न वाले होते भाग्यशाली। हाँ हाँ। नहीं, मीन लगने वाले भाग्यशाली इसलिए होते हैं क्योंकि उनके भाग्य भाव के स्वामी जो है वो मंगल और केतु है। तो यानी उनको भाग्य कौन दे रहे हैं? गणेश दे रहे हैं और सुब्रमण्यम दे रहे हैं, कार्तिकेय दे रहे हैं। तो जिसको कार्तिकेय भाग्य देंगे, उसका भाग्य, किसकी हिम्मत है जिसको गणेश, जो जो यमराज को अपने चुहिया बना लेते हो, जब वो भाग्य देंगे तो उसको रोके कौन? बस समस्या यही है कि इन लोग को वो पाथ, मंगल का और केतु का, इनको अपना जो गुस्से को, सबसे मेन चीज है, इनको अगर अपना ये अपना गुस्सा अगर ये लोग कंट्रोल कर लें तो मीन लग्न से अच्छी कोई बात नहीं है भाई। अगर आप गुस्सा कंट्रोल कर लोगे तो जो लग्न का दोष सूर्य है वो भी खत्म हो जाएगा, ईगो भी खत्म हो जाएगी। तो जैसे जितना आप हम्बल हो जाएंगे, जितना आप स्वीट टॉक वाले हो जाएंगे, उतना आप भाग्यशाली होते चले जाएंगे मीन लग्न। भाई आप एक चीज देखो ना, मीन लग्न आखिरी लग्न है। तो इसका मतलब क्या है कि आप मोक्ष की तरफ, तो आप उस चीज को करो ना, आप नाइन्थ हाउस को अपना एक्टिवेट करो। नाइन्थ हाउस क्या है, हम लोग को जो प्रॉब्लम है तो भाई हम लोग रहे तो ये भूलोक पर है ना, मंगल की ही ये जगह है। तो शिव की ब्लेसिंग जब होगी तो सेवेंथ हाउस पे आपके शिव की ब्लेसिंग जा रही है। तो किसकी हिम्मत है जो शिव अगर आपको ब्लेस करे तो आपको वो टोके या कुछ भी इस तरीके से करे? तो सिंपल सी चीज है। तो भाई कुछ भी करिए जैसे उस पर, भाई अगर आपको अपना इस तरीके का रिलेशन चाहिए, किसी में भी है, हस्बैंड में, वाइफ में, किसी में भी है, शिव की पूजा करिए, अपने आप चीजें मेंटेन रहेंगी। अच्छा, जैसे ये शिव का है, मान लीजिए पत्नी एक कुंडली में है, पति शिव की पूजा करता है, तो जैसे पत्नी कुंडली में है, जो पति पत्नी पूजा करते हैं तो वो एक दूसरे पर उनको मिलती है, एक दूसरे की आधी पूजा उनको मिलती है। तो अब शिव जी कहेंगे यार ये तो पति पूजा करे, अब हम इनको कैसे सजा दे सकते हैं, अब हम रुद्र कैसे बन सकते हैं? समझ में आई बात? बहुत महीन बात हमने कह दी है, बहुत सिंपल से शब्दों में। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो समझ गए होंगे। एक बहुत हाई लेवल की रिमेडी बता दी। किसी भी कुंडली में अगर ये योग है, शिव की पूजा करिए आप, अपना जितना एक समय है पूरा वो समय आप काट के, तब फिर जब विदाईदा का होने का जो होता है, जो आयु है वो पूरी करके ही आप जाएंगे, मतलब उसमें अल्प मृत्यु नहीं हो सकती आपकी। अगर ये योग किसी में भी, पति पत्नी की किसी भी एक की कुंडली में है और वो दोनों लोगों में से कोई भी करता हो, दोनों लोग करते हैं, तो फिर तो वल्ले वल्ले। हम्म? और चूंकि बेसिकली टेंथ हाउस जो है वो सेकंड हाउस है, जो शिव की जो दूसरी दृष्टि है वो सेकंड हाउस पर है। तो खाना, धन, ये सब चीजें जो हैं, कोई परिवार, ये सब चीजें मेंटेन बनी रहेंगी। ठीक है।
से कहीं से आता था। अच्छा, तो ये कुंडली है, इस पर एक कर्क लकड़ी की कुंडली है, और यहाँ पे शनि बैठा हुआ है यहाँ पे। तो ये जैसे तो ये चीजें बेसिकली इसमें थी। और इस बंदे को जो है शिव जी की हमने एक पूजा बताई थी काफी कुछ जैसे उसमें, तो इन सारी चीजों पे तो उसके बाद से काफी चीजें चेंज हो गई थी। और फिर इनको कहीं से था कि हाँ हमको बच्चे का या जैसे इस तरीके से, तो इनकी पत्नी को हमने बताया था शिव और गणेश का एक पूजा बताई थी। और थोड़ा सा नारद ऋषि का कुछ बताया था, तो उनको ईश्वर ने एक था कि हाँ बेटा भी हुआ था। तो ये तो सारा जो चीजें है कि 10th हाउस में जुपिटर जो है नीच का है वो सब चीज़ों का, तो वो चीजें अपना मेंटेन हो गई थी। 5th हाउस में जो शनि केतु योग है, शनि केतु योग तो मतलब प्रॉब्लमेटिक योग है, लेकिन वो सब चीजें उसका जो जो सारी चीजें थी वो अपने आप में मेंटेन हो गई थी, सही हो गई थी कहीं ना कहीं से। ठीक है। और तो ये चीजें जैसे उस पर रहती है कि पत्नी से काफी कुछ होता, मतलब बहुत सारी चीजें जैसे उस पर रहती है। ये दूसरी कुंडली तो आप लोग जानते ही हैं, ये ऐश्वर्या राय की कुंडली है। For more such information, you can comment in the comment section below. Also, you can ask your queries. For more detailed information, you can also join our Jyotish course from our website. Link is in the description. Subscribe to our YouTube channel for such informative content.